नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में है। तो आइए देखते हैं कि ये इसके बारे में क्या क्या दिया गया है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे क्या है, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, इसको लेकर के हम ठीक है एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है एक तरीके की क्या है, ये डिजिटल एसेट है। अर्थात ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम फिजिकली क्या है, जिसका लेन देन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम डिजिटल माध्यम से ही एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, या इससे किसी प्रकार की हम वस्तु या सेवा को परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम फिजिकली नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डिजिटल एसेट है। तो ये और क्या है, डिजिटल मनी के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसे हम फिजिकली या हैंड टू हैंड इसको लेन देन नहीं कर सकते हैं। ये हो गई। अब देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है ये किसी देश के अंडर में वर्क नहीं करती है, अर्थात इस पर किसी देश का नियंत्रण नहीं है। ये क्या है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, अर्थात ये किसी भी देश में इस्तेमाल की जा सकती है। अब हाँ, वहाँ की यदि गवर्नमेंट इसको चाहे तो रेगुलेट करे या ना करे। अब रेगुलेट इसको किस फॉर्म में कर सकती है, सिर्फ इतना ही कर सकती है कि कोई रूल या कोई रेगुलेशन या एक्ट गवर्नमेंट लेके आएगी, और इसको क्या कर सकती है, यदि देश में कोई इसका इस्तेमाल करेगा और गवर्नमेंट को यदि पता चलता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है यदि इसको इलीगल बना दिया गया। यदि इसको लेकर के कोई एक्ट नहीं बनाया जाता है, तब लोग इसको गवर्नमेंट के विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट के बिना परमिशन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये समझ लीजिए कि जो क्रिप्टो करेंसी है, इस पर किसी भी देश या किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज करेंसी इसे कहते हैं। और नीचे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया, लिख दिया है कि नो रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसे कोई अथॉरिटी या कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसे रेगुलेट करे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इसका यूज क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं। इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों, वो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अर्थात इसका जो हम लेन देन होता है, ठीक है, वो एक तरीके से चेन होती है, एक ब्लॉकचेन की तरह होती है, उसमें उस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसे और हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कोई सेवा या कोई सामान, ठीक है, क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मनी को हम दे करके कोई सामान या कोई गुड्स, कोई सर्विस या कोई सेवा हम ले सकते हैं। और क्या है, इसका यदि इस्तेमाल हमें करना है, गवर्नमेंट अगर इसके लिए कोई रूल नहीं लेकर के आई है, कोई एक्ट लेकर नहीं आई थी, तो उसको विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या की जाती है, माइनिंग भी की जाती है, कि मुद्रा की जो माइनिंग की जाती है, लेकिन वो जो मुद्रा होती है वो केवल डिजिटल मनी के रूप में ही माइनिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्या, इसका इस्तेमाल कि हम किन किन रूपों में कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगे है टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो कोई एक करेंसी नहीं है, ये क्या है, इसकी एक तरीके से क्या है, इसके कई प्रकार हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है कई टाइप्स की होती है, जिसका इस्तेमाल, ठीक है, अलग अलग देशों में लोग अलग अलग रूप में करते हैं। तो जैसे देखा जाए इसके कौन कौन से टाइप हैं, तो मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। पहली जैसे है बिटकॉइन, जो काफ़ी चर्चा में है, जैसे शॉर्ट में BTC कहते हैं। इथेरियम है दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी का जो टाइप है। नेक्स्ट लिटकॉइन है, इसका डॉग भी कहते हैं। ठीक है, टेदर है, USDT के फॉर्मेट में इसका इस्तेमाल होता है। रिपल है, जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो ये हो गए टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट कौन सी है टॉपिक, इसका क्या है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्रिप्टो करेंसी का यदि इस्तेमाल हो रहा आज दुनिया में धड़ल्ले से, काफ़ी तेज़ी के साथ इसने अपनी, ठीक है, एक बाज़ार में अपनी पैठ बना ली है इस मुद्रा ने। तो इसका बेनिफिट्स क्या है उसको आइए समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, ये क्या है, एक तरीके से फ्रॉडलेस है, इसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता इस मनी का। ठीक है, इसके साथ अर्थात कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और क्या है, यह जो मनी होती काफ़ी सिक्योर होती है। ठीक है, क्योंकि ये एल्गोरिथम पैटर्न पे क्या है, सेट की जाती है। और इसका यदि ट्रांजैक्शन एक बार जो होता है वो बहुत ही सेफ होता है, और साथ साथ में क्या है, इस पर जो चार्ज लगता है वो बहुत ही कम लगता है। ठीक है, यह हो गया। और इसका जो अकाउंट होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है डिफरेंट एल्गोरिथम पैटर्न पर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
रिस्क ऑफ क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या क्या हैं उसके बारे में ये देख लेते हैं, जिससे आप यदि इसका इस्तेमाल करें तो अवेयर रहें कि इसका हम किस किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां हैं बरतनी पड़ेंगी, और यदि कोई असावधानी होगी तो वैसे में हम क्या करेंगे और उसका हमारा नुकसान क्या होगा वो आइए हम समझ लेते हैं। जैसे कैन नॉट ट्रांजेक्शन रिवर्स, अर्थात एक बार यदि इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो उसका क्या है, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे हम वापस नहीं उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने उपयोग में नहीं ला पाएंगे। यदि एक बार ट्रांजेक्शन हो गया गलती से, अगर कहीं हो गया तो वो आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू लॉस्ट योर वॉलेट आईडी देन यू लॉस्ट टोटल मनी। यदि आप क्रिप्टो करेंसी में से कोई भी यदि करेंसी इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए जो आपने वॉलेट आईडी यूज़ करते हैं, यदि वह आईडी आप भूल जाते हैं तो ऐसे में फिर वो जो आपकी वॉलेट में मनी है वह मनी आपके काम की नहीं रह जाती, वह मनी तुरंत लॉस्ट हो जाती, सारी की सारी मुद्रा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो यह एक बड़ा रिस्क है इस करेंसी का। अंतिम में क्या है, कैन नॉट एक्सेस योर पिन इफ़ यू फॉरगेट। यदि आप जो आपने पिन बनाई है, आपने जो एक क्या कहते हैं कोड इस्तेमाल करते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, यदि आप वो भूल जाते हैं तो उससे आप दोबारा रीसेट नहीं कर सकते हैं, यदि आप उसे भूल जाते हैं तो।